कौन सा खंड? रेवा खंड। नर्मदा को रेवा बोलते हैं। और स्कंद पुराण में रेवा खंड अर्थात नर्मदा पुराण है, उसके अंतर्गत ओंकारेश्वर से 27 किलोमीटर दूर महेश्वर है, और महेश्वर के पास ये सत्यनारायण की कथा हुई है। जो कथा को हम आज घर घर में करवा रहे हैं, वो कहाँ की कथा है? नर्मदा तट की। न कथा करवे वाले को मालूम है और न कथा सुनवे वाले को मालूम है। वे लीलावती कलावती की नाव चाहे जब डुबा दी तो बेचारी, तो ऐसी तो हमारी डूब गई है। पर ये तो कथा करने वाले हैं। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज अपने गुरु गोविंद पादाचार्य जी के पास यह पूछते हुए आए, को अयम आत्मेति। अब थोड़ा समझ लीजिए, कतरह सा आत्मा वयम उपासमहे। उनके एक ही प्रश्न था, मैं कौन हूं? ये दिख रहा है आदि अंत मध्य रहित, ये क्या है जिसकी हम उपासना करें? वो अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुजी से प्रश्न किया। दीर्घ दृश्य विवेक उस पुस्तक में ये वर्णन है। को अयम आत्मेति, यही बात इसी को रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता नाम से एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे। कैसे कहे? छलहीना। ये शब्द कैसे लाया गया? छलहीन। तो क्या अभी तक लक्ष्मण जी छल करते रहे? क्या अर्थ करें इसका? तो लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। छलहीन का मतलब होता है हम वास्तव में समझते हैं नहीं और अपने को समझदार मानते हैं, हम अपने को धोखा देते हैं, ये छल है। जो नहीं जानता और जानने का अपने को अधिकारी मानता है, तो कौन से धोखा कर रहे हो अपने? हाँ, जब तो हम खूब जानत। हाँ, अभी एक शास्त्रार्थ वाले आए थे ओंकारेश्वर में, बड़ा लंबा झंडा लिए थे। हमारे यहाँ वहाँ नर्मदा किनारे रेत में कोहा का पेड़ है, वो कोहा के पेड़ पे झंडा गाड़ दिया, उस पे लिखा था दिग्विजयी शास्त्रार्थ। तो हमारे यहाँ एक संजय हैं, वो थोड़ा खुरापाती हैं। तो संजय बोले कि महाराज जी शास्त्रार्थ विजयी आए हैं, मैं चला जाऊं? मैंने कहा काहे को जाता है, अपने क्या करना, जीत जान दे। लाभ हानि समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय। अरे हम लोग को लाभ हो जाए, हानि हो जाए, जय हो जाए, पराजय हो जाए, इसमें हमारा क्या होने जाना है? ये 6 बातें जिसे परेशान करे वो कभी साधु नहीं है धरती पे। लाभ लाभ हो, लाभ हानि जय पराजय, ये भाव नहीं आना चाहिए। पर नहीं माना संजय, चला गया। से कहा महाराज जी आप दिग्विजय किए? हाँ। बोले हम, मैं पूछ लेता हूं तत्व कितने होते? तो उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं जानता। तो बताने लगा कि सुना है भागवत के अनुसार 39 होते हैं, विष्णु पुराण के अनुसार 17 होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान में 5 होते हैं। तो बोले कि ये बातें मैं नहीं मानता। तो संजय लौट आया। तो संजय ने हमसे कहा कि हमने तत्व पूछा तो वे कह रहे थे कि हम नहीं जानते। फिर हम उन्हें बताने लगे कि भागवत में इतने लिखे, 39 लिखे, 19 लिखे, 17 लिखे, तो व्यवहार में 5 बताए जाते, क्षिति जलपावक गगन समीरा। तो वो उन्होंने कह दिया महाराज जी ने कि मैं नहीं मानता। मैंने कहा हद हो गई संजय, जिंदगी भर तूने सत्संग किया, सारे जीवन तूने धरती खोद खाई और इतनी सी बात नहीं समझ में आई? ना जाने ना माने, दिग्विजय तो है ही। यही हाल हमारा है, ना तो हम जानते हैं कि आए कहां से, ना हमें अगर कोई बताने लगे कि तुम ईश्वर के अंश हो तो फिर कहें कि फिर मरत को है, ठठरी कौन की फूंक के आए, जलाया किसे, और बेहुआ भूत बन के चिल्ला रहे, देखो तो सबरे उल रहे हुए होते बालाजी में, बे कहां से आ गए? ये हमारा जो
जो दशा है हमारी, ना हम जाने और ना हम माने। इसलिए आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा था अपने गुरुदेव से, कोयम आत्मेति कतरा सा आत्मा वयम उपासमहे। मैं कौन हूं? वो आत्म तत्व तो क्या है जिसकी हम उपासना करें? अरे जिसको जानकर यस ज्ञात्वा नेह भूयो निज्ञातव्यम अविशिष्यते, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना शेष न रहे, इसकी रामचरितमानस की चौपाई है, जे ही जाने जग जाए हिराई और जागत यथा स्वप्न भ्रम जाए। या सो जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें, जैसा आपको समझना हो वैसा समझ ले। आदि शंकराचार्य महाराज के गुरुदेव ने कहा, अधिष्ठानम तथा ज्ञाता प्रपंचा शून्यताम व्रजेत। उनके गुरुदेव ने कहा कि वत्स शंकर, अधिष्ठानम तथा ज्ञाता प्रपंचा शून्यताम व्रजेत, अधिष्ठान का ज्ञान करो। अब ये भाषा थोड़ी कठिन हो गई, हम देसी भाषा में आपको समझा दें। देसी भाषा को मतलब होता है, आपका कोई इष्ट है भाई, कोई तो हुए, कहो के हनुमान जी हैं, किसी के शंकर जी हैं, किसी के देवी है, किसी के चौतरिया वाले हैं, कहो के जैसे भी हों, घोड़ा वाले, ऊंट वाले, जैसे वाले, पर कोई तो है जिसको आप इष्ट कहते हो। संस्कृत के सिद्धांत में उसे अधिष्ठान कहते हैं, हिंदी में उसे इष्ट बोला जाता है और शास्त्र ज्ञान में उसे अधिष्ठान बोला जाता है। अधिष्ठान का मतलब होता है आधार। जैसे हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग में क्या नाम लिखा? रामचरितमानस। यहाँ अधिष्ठान कौन है? किस पर सारी चर्चाएं हो रही हैं, कौन से प्रमाण से सारी चर्चाएं दी जा रही हैं? वो अधिष्ठान है रामचरितमानस और भगवान श्री राम। कौन है इसके अधिष्ठान? अधिष्ठाता भगवान श्री राम। ये अधिष्ठान है, आधार है, जिस पर चर्चा करो। तो उन्होंने कहा, वत्स अधिष्ठानम तथा ज्ञाता, तू अधिष्ठान का ज्ञान कर। अब शंकर को बड़ा गड़बड़ लगा कि अधिष्ठान कौन? रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, श्री शंकर जी, कौन सा अधिष्ठान? किम ब्रह्म व्रजनाथ, क्या अधिष्ठान कायम करें? तो उन्होंने कहा, अधिष्ठान उसे कहते हैं, यतो वैमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तत् प्रभ अविवेशन्ति एतत् ब्रह्मेति एतत् विजिज्ञाससो। श्वेता श्वेतर उपनिषद का ये मंत्र है। कहोड़ ने अपने पुत्र को समझाया था, जहां से ये सारी सृष्टि होती है, ध्यान से समझना, जहां से ये सारी सृष्टि होती है, जिसमें ये सारी सृष्टि रहती है, अंत में जहां ये सारी सृष्टि विलय हो जाती है, एतत् विजिज्ञासस्व, शरीर रहते हुए ये जान ले, इसका नाम है अधिष्ठान। शंकराचार्य जी भगवान बोले, कुछ समझ में नहीं आया महाराज। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, अब हम शुरुआत करते हैं, आप लोग भी सावधानी से समझें। सावधान पुनि मुनि कर शंकर, भगवान शंकर ने इसके लिए सावधान होकर इस विषय को प्रतिपादित किया है, आप भी थोड़े सावधान हो जाए। उन्होंने कहा, एक मृत पिंड विज्ञानात् सर्वं मृण्मय धीर यथा तथैक ब्रह्मबोधेन जगत बुद्धिर्विमान्यताम। एक मृत पिंड विज्ञानात्, एक मिट्टी के टुकड़े में अगर मिट्टी की पहचान हो जाए, तो इस देह को भी मिट्टी का टुकड़ा कहते हैं, ध्यान कर लेना। एक मृत पिंड विज्ञानात् सर्वं मृण्मय धीर यथा तथैक ब्रह्मबोधेन जगत बुद्धिर्विमान्यताम। अगर एक मिट्टी के टुकड़े में मिट्टी की पहचान हो जाएगी, तो सारे संसार की मिट्टी की पहचान हो जाएगी। यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे स यस्यायम पिंडे यस्यावा ब्रह्मांडे स एका। अगर एक पिंड में तुम्हें ब्रह्म अनुभूति हो जाएगी, ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाएगी, सच्चिदानंद की बोध हो जाएगा, सच्चिदानंद स्वरूपो हम, ये बोध हो जाएगा, तो समस्त में
तुम्हें केवल जित देखो तित श्याममयी हो जाएगी, या सिया राम में सब जग हो जाएगा, या जड़ चेतन जग जीव जित सकल राम में जान का बोध हो जाएगा। यत बोध्यम परे शक्ति ही, जिस बोध को प्राप्त होके परे शक्ति, ये शक्ति और शक्तिमान पृथक नहीं रहता, ऐसा निश्चय कर लीजिए शंकर। और उसके लिए उन्होंने एक मिट्टी का टुकड़ा हाथ में पकड़ा दिया और कहा, वत्स मैं पुनः एक बार बताता हूं, यावत मृणमयस कुंभा, सावधानी से समझें, क्योंकि ये तत्व विज्ञान, ये अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है, ये कथा कीर्तन प्रवचन नहीं है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु, जो नित्य वस्तु राम है, जो नित्य वस्तु सनातनत्व है, जो नित्य वस्तु परमात्मा है, उस परमात्मा का अपने सहित बोध होना। एक पिंड में परमात्मा नहीं घुसता, एक टुकड़ा परमात्मा नहीं होता, एक टुकड़ा कभी भी ब्रह्म नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म जन्म और मृत्यु से रहित होता है। ये बोध करते हुए सावधान रहना, नहीं तो छाती ठोकर लगो। मैं अभी पंजाब में था, तो वहाँ जब उन्हें वेदांत पढ़ाया वहाँ की महिलाओं को, तो फिर वो वहाँ उसके पास पहुँच के, सर के पास, वहाँ तालाब था बड़ा सा दुर्गियाना में, तो वो आपस में चर्चा करें, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, तो कितने ब्रह्म, ये मूल फलौगल होगा, ब्रह्म का अनेक होते, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो अपि न उच्यते, सर्वम अस्मिन् देवा एक वृत्तो भवन्ति, ब्रह्म 2 3 4 6 8 नहीं होते, एक में अद्वितीय है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनाम अरूप, वो एक तत्व, वो एक कहते भी उसमें कहने वाला पृथक हो जाता है, इसलिए एक कहते भी नहीं बनता। यह सिद्धांत को समझिए। उन्होंने कहा, यत्मत मृणमयस कुंभा तावत देहोपि चिन्मया आत्म अनात्म विभागोयम मुधे विकृते बुधे यावत मृणमयस कुंभा। जिस तरह घड़ा मिट्टी ही है, उसका कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते आप, उठा के लाओ घड़ा, पर मिट्टी मत छूना, नाम धरो घड़ा पर मिट्टी का मत रखना, भरो पानी पर मिट्टी मत भरना। न क्रिया की जा सकती है, न कारण किया जा सकता है, न कर्तृत्व किया जा सकता है, न उपाधि। जब भी आप उपाधि देंगे कुछ तो अधिष्ठान होगा, बिना मिट्टी के घड़े की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक इसी तरह से ब्रह्म के बिना न जगत है, न जगत भास है, न द्वितीय है, न पृथकता है, न जीव है, एकमात्र अद्वितीय वही वही है। इसलिए आदि शंकराचार्य से कहा, यावत मृणमयस कुंभा तावत देहोपि चिन्मया आत्म अनात्म विभागोयम मुधे विकृते बुधे। अरे अबुद्धिमान, देह का, जीव का, माया का, ब्रह्म का, जगत का, जड़ता का, चेतनता का, ज्ञान का, अज्ञान का व्यर्थ ही बहुत मचा रहा है, कहां से आएगा? आदि शंकराचार्य भगवान बोले, नहीं आया समझ, क्योंकि शास्त्र अध्ययन किया था। तो वो मिट्टी का टुकड़ा, गुरु आज्ञा थी, एक हाथ में मिट्टी का टुकड़ा लिए थे, एक हाथ में घड़ा पकड़े थे, और वो जब दर्शन की ओर गए, 6 दर्शनों पे उन्होंने देखा निमित्त उपादानादि कारणम। जब वो न्याय, जब वो पतंजलि, जब वो सांख्य को देखते हैं, तो उसमें कहा गया निमित्त उपादानादि कारणम। जब तक उपादान नहीं है, निमित्त से कैसे कार्य हो जाएगा? जैसे मिट्टी नहीं है तो कुम्हार घड़ा बनाएगा कहां से? इसलिए जरूर कोई बनाने वाला है, यही तो हमें सुना दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि जरूर कोई बनाने वाला है। तो हम ढूंढते हैं कि कोई बनाने वाला, और हम उसको समझते कहीं बैठा है, कहीं होगा, अब वो नाराज है, हम खुश करेंगे तब प्रसन्न होगा। जिसमें
रोष और प्रेम दोनों ही नहीं है। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, बड़ा गंभीर है ये जो चौपाई है। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहे सम विषम विहारा। भक्त अभक्त हृदय परमात्मा के यहाँ बोध है ही नहीं। आगे वो उंगरिया चाहे बहुत बड़ा ज्ञानी डाले, ब्रह्म ज्ञानी मूड पे धरे हुए, और चाहे महाअज्ञानी डाले, आग एक सा जलाती है। इसलिए ब्रह्म एक रस रहता है, जो सबके रहे ज्ञान एक रस। तो जीव है ईश्वर, भेद को नहीं आया समझ में शंकराचार्य जी को। कभी कहते थे अरे ये घड़ा तो उत्पन्न हुआ है, मिट्टी उपादान है और कुम्हार निमित्त है जिससे यह घड़ा उत्पादित है, उपादान से निमित्त निर्माण हुआ। कभी कहें कि नहीं निमित्त है ही नहीं, मिट्टी ही है। एक दिन जल वृष्टि हुई, प्राकृतिक जल वृष्टि होने से उनके हाथ में जो मिट्टी थी वो घुल गई।